दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी समर्थकों और निहंग सिखों के बीच झड़प हो गई तो बिहार के कटिहार में छात्रों के प्रदर्शन में हंगामा हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कलेक्ट्रेट का गेट जाम करने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं पटना में आज भी सड़कों पर छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे। पुलिस ने जिन्हें खदेड़ा है। रांची में बीजेपी और कांग्रेस की भिड़ंत हुई। बेंगलुरु में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला तो तिरुवनंतपुरम में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आइए आपको बिहार के कटिहार की तस्वीर दिखाती हूं, जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। सैकड़ों छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब आक्रोशित छात्रों ने कलेक्ट्रेट के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से उलझ गए। देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बेकाबू होने लगे। स्थिति को बिगड़ता हुआ देख पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। बड़ी मशक्कत की गई, तब कहीं जाकर हालात काबू में आए। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एसएफआई के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एसएफआई कार्यकर्ता पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ रहे। इसी दौरान छात्रों का मार्च आगे बढ़ा। स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई तो केरल पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछार कर दी। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राजभवन की तरफ मार्च निकाला था। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। अब इसका एक राजनीतिक पहलू आपको समझाती हूं। जो विपक्ष के नेता हैं जो इस वक्त दिल्ली में बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि छात्रों के ऊपर बल प्रयोग किया गया। केरल में किसकी सरकार है? ये भी तो छात्र हैं जो राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है। तो सीजेपी के लोग अगर दिल्ली में प्रदर्शन करें, वहां पर डेरा डालें, वहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो और संसद का घेराव करने के लिए मार्च निकालें, तब अगर पुलिस उनके ऊपर बल का प्रयोग करे तो पुलिस तानाशाही रवैया इख्तियार कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार का आदेश है। केरल में किसकी सरकार है? और ये तानाशाही रवैया, अगर वाकई में यही विपक्ष का नैरेटिव है कि इस तरीके के प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग किया जाए, अगर पुलिस का बल प्रयोग तानाशाही रवैया है, तो फिर ये क्या है? केरल में किसकी सरकार है? कौन छात्रों पर तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहा है? कौन इनके ऊपर वाटर कैनन से बौछार कर रहा है? और कौन सी नाजायज सी डिमांड यहां पर छात्र कर रहे हैं? ये भी तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ही बात कर रहे हैं। तो दो रवैये हैं, एक केरल में और एक दिल्ली में। ये दोनों आपके सामने हैं। आइए तस्वीर आपको बिहार की राजधानी पटना से भी दिखा देती हूं। पटना में आज छात्रों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज के बाहर छात्रों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ा। इसके बाद छात्र गलियों में छिप गए। पुलिस ने गलियों के अंदर जाकर उन्हें ढूंढा और फिर प्रदर्शन खत्म कराया गया। पटना में आज फिर छात्र सड़क पर उतर गए हैं। ये पटना कॉलेज के पास की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए जो आसपास की गलियाँ हैं वहाँ पर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें वहाँ से हटने को कह रही है, लेकिन छात्र आसपास की जो गलियाँ हैं उसमें चले गए हैं और यहाँ देखिए काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कल जिस तरह से पटना में प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जगहों पर जिस तरह से छात्र पहुँच गए, उसको देखते हुए पुलिस आज पहले से तैयार है और जहां कहीं भी जानकारी मिल रही है पुलिस वहां पर पहुंच जा रही है। और ये पटना यूनिवर्सिटी का इलाका है। आज
यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर छात्र पहुँचे हुए हैं और इन छात्रों को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी के आसपास की जो गलियाँ हैं उसमें पुलिस गश्त कर रही है। हर गली को देखा जा रहा है कि कहीं प्रदर्शनकारी यहाँ छिपे हुए तो नहीं है। थोड़ी देर पहले पटना कॉलेज के पास छात्र प्रदर्शन करने के लिए यहाँ जमा हुए थे और उसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा यहाँ से, लेकिन आसपास की जो गलियाँ हैं उसमें कई छात्र छिपे हुए हैं और इसलिए अब अशोक राजपथ से मिलने वाली जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उनमें पुलिस देख रही है कि कहीं कोई प्रदर्शनकारी यहाँ छिपा हुआ तो नहीं है। कल जिस तरह से पटना में काफ़ी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, हंगामा हुआ, पुलिस लाठीचार्ज की घटना हुई, उसको देखते हुए आज पुलिस सतर्क है और आसपास की गलियां हैं उसमें पुलिस लगातार गश्त कर रही है। समय समय पर जो छात्र हैं वो जो मेन रोड है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि छात्रों को एक जगह इकट्ठा न होने दिया जाए और इसलिए आसपास की जो गलियां हैं उसमें आप देखिए पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। इधर झारखंड की राजधानी रांची में आज राजनीतिक टकराव देखने को मिला। सड़क पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पहले नारेबाजी हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी। डंडों से हमला तक हुआ। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ जवाबी नारे लगा रहे थे। दोनों दलों के समर्थकों को अलग रखने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग भी की थी, लेकिन लगातार बढ़ते हुए तनाव के बीच दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ ही देर में धक्का मुक्की शुरू हुई और मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस प्रशासन से आग्रह होगा, पुलिस प्रशासन से आग्रह होगा, कांग्रेसी लोग को संभालने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन एमपी की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में आज छात्रों ने प्रदर्शन किया। मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले करीब 20 जिलों से छात्र, युवा और नर्सिंग स्टूडेंट शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती और नर्सिंग छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं के हाथों में तख्तियां और पोस्टर भी नजर आए। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी नीट मामले की चिंगारी अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। तस्वीरें राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में है, जहां बड़ी संख्या पर आपको उत्तेजित छात्र दिखाई दे रहे हैं। बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट्स लिए हुए, साफ तौर पर जो मांगे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। सिस्टम के खिलाफ लगातार बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग बैनर्स देखिए आप। यहाँ पर जो नर्सिंग का मामला मध्य प्रदेश में उठा हो वो भी उठाया गया है कि परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है, सिस्टम के चलते दिक्कत हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार चल रहा है मध्य प्रदेश के, वो भी मुद्दा रखा है। साथ ही साथ पेपर लीक का जो मामला चल रहा है उसे भी लिखा, यानी तमाम मुद्दे इन छात्रों ने रखे हैं। ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं, ये नर्सिंग छात्र अपने जो 3 साल से स्कॉलरशिप रुकी हुई है या जो एग्जाम लेट हो रहे हैं, ये तमाम मुद्दे भी शामिल हैं जंतर मंतर के मुद्दे के अलावा। और हम बात भी कर लेते हैं, नाराजगी किस चीज को लेकर? हमारे पेपर नहीं हो रहा है। कब 20-21 का हमारा जो बैच है अभी तक पेपर भी नहीं हो रहा है और स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही पिछले 3 सालों, क्योंकि हम दूर, मतलब हमारा गांव है, दूर से हैं, हम रेंट से रहते हैं यहाँ पे ना। हमारी जो रेंट का जो किराया है वो घर से देना पड़ रहा है और मेरे पापा किसान है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से तो फीस ही देते हैं, क्योंकि वैसे 4 साल में नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि हमारी थोड़ी ना गलती है, कॉलेज अनसूटेबल में आया है तो हमको सूटेबल में शिफ्ट किया जाए ना सर, स्कॉलरशिप दिलाई जाए। ये मामला है। और नीट का मामला? नीट का भी सर क्या है, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। पेपर लीक क्यों करा? कि पेपर थोड़ी ना लीक करना चाहिए था। ये तो सरकार की गलती है, बच्चों की थोड़ी ना है। ये क्या वजह है जो आए? हमने देखा है तमाम मुद्दों को आपने क्लब किया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो अभी मुद्दा है
ये केवल नीट पे पूरे देश में भड़का ऐसी बात नहीं है। मतलब इससे पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन दरअसल क्या है कि ये जो तिली का काम जो होता है वो तिली का काम इस नीट पेपर ने किया है। नीट पेपर लीक मामले पर महाराष्ट्र में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वंचित बहुजन अघाड़ी ने दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, लेकिन कई जगहों पर पुलिस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है। नागपुर में संविधान चौक पर वीवीए के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के 25 से 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यहाँ पर संविधान चौक को खाली करवा रही है, एक के बाद एक। पुलिस देखिए किस तरीके से जो लोग यहाँ पे आ गए हैं उनको यहाँ से खाली कराया जा रहा है। कुछ और लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। नागपुर का ये संविधान चौक है, कुछ युवक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर ये प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे। क्या डिमांड है? विद्यार्थियों के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम यहाँ रुके थे। पुलिस हमें बैठने भी नहीं दे रहे, हमारे आवाज को दड़पना चाहते हैं। इतना लाठीचार्ज हुआ है विद्यार्थियों के ऊपर, उसके खिलाफ हम यहाँ रास्ते पर खड़े थे उसका निषेध करने के लिए। कोई कुछ नारेशाही नहीं कर रहा था, कोई कुछ दंगा भी नहीं कर रहा था, सब शांत खड़े थे। जानबूझकर पुलिस ने उनको हटाया है ताकि वो हमारा आवाज दड़प सके और इसके लिए पुलिस ने हमको हटाया। हम पुलिस का निषेध करते हैं। आज तक हमने रिस्पेक्ट किया नागपुर पुलिस का, लेकिन पुलिस ने अपना असली चेहरा दिखाया है। हम लोग वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए। पुलिस ने पूरे संविधान चौक को खाली करा लिया है।